किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे अगस्त महीने में गन्ने की फसल में होने वाले कुछ ज़रूरी कार्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अगस्त के महीने में गन्ने के फसल में कुछ ज़रूरी कार्य जो है अगर आप कर लेते हैं तो आपके गन्ने की फसल का जो उत्पादन है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आपके गन्ने की जो ग्रोथ है, उसकी जो बढ़वार है, वो आपको अच्छी चलती हुई किसान भाइयों नज़र आएगी। क्योंकि अगस्त महीने में किसान भाइयों क्या होता है कि बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में किसान भाइयों जो फंगस जनित रोग हैं, जो फंगस की वजह से लगते हैं, वो लगने के चांस जो हैं वो उसका जो प्रकोप है जो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कि पोका बोइंग रोग हो गया, जो कि सबसे खतरनाक फंगस जनित रोग है। इसका प्रकोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है अगस्त महीने में, क्योंकि इस समय जो है मौसम जो है वो पोका बोइंग लगने के अनुकूल होता है। जो मौसम रहता है वो लगभग 25 से 30 या 35 डिग्री तक के बीच में रहता है। तो ऐसा मौसम और हवा में नमी रहने के कारण जो है पोका बोइंग रोग हो गया या येलो रस्ट रोग हो गया, ये जो रोग हैं जो कि फंगस की वजह से लगते हैं, ये ऐसे मौसम में किसान भाइयों ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आपने जो है इनके प्रकोप को कम करने के लिए किसी अच्छे फंगीसाइड का किसान भाइयों इस्तेमाल जो है अगस्त महीने में स्प्रे में किसान भाइयों ज़रूर करना है। अगर बात करें किसान भाइयों कि अच्छे फंगीसाइड में आप किन फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों आप जो है कार्बेंडाजिम जो 50% में आता है उसकी 500 ग्राम मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 150 से 200 लीटर पानी में। इसी तरीके से जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि बहुत ही अच्छा फंगीसाइड माना जाता है पोका बोइंग या फंगस जनित रोगों के लिए, उसकी जो मात्रा है लगभग जो है आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी सावधानी किसान भैया आपने ये रखनी है कि इसके साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड या ग्रोथ प्रमोटर आपने नहीं मिलाना है। इसके अलावा किसान भैया अगर थोड़े अच्छे फंगीसाइड की अगर बात की जाए तो आप जैसे कि गोडीवा सुपर या फिर अमिस्टार टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा कोनिका जो आती है उसका भी किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड का किसान भाइयों आपने उसकी जो स्प्रे है वो गन्ने की फसल में अगस्त महीने में ज़रूर ही कर देनी है। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि आपकी गन्ने की फसल जो है जो फंगस जनित रोग हैं जैसे कि पोका बोइंग जब या येलो रस्ट हो गया या स्मट रोग हो गया, इस तरीके के जो खतरनाक रोग हैं जो कि गन्ने की फसल की ग्रोथ को किसान भाइयों बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उनसे जो है आपकी गन्ने की फसल जो है वो सुरक्षित चलेगी। इसके साथ किसान भाइयों आप जो है अगर आपकी गन्ने की फसल में आपको कोई बोरर कीट अगर नज़र आता है, जैसे कि टॉप बोरर हो गया या इंटरनोड बोरर हो गया, इस तरीके के बोरर कीट भी अगर आपको नज़र आते हैं तो उसके लिए भी किसान भाइयों आप साथ में इसके जो है कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड भी किसान भाइयों स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप मार्शल का एफएमसी का जो मार्शल आता है जिसमें कि कार्बोसल्फान रहता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है धानुका का आतंक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कार्बोसल्फान रहता है। ये किसान भैया जो कीटनाशक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रभावी ढंग से जो है टॉप बोरर या इंटरनोटर बोरर को रोकने में सक्षम है। इसके अलावा किसान भाइयों जो आपने दूसरा आवश्यक कार्य जो है गन्ने की फसल में करना है वो करना है किसान भाइयों कि आपने गन्ने की बंधाई जो है वो ज़रूर करवा देनी है। क्योंकि किसान भाइयों अगस्त महीने में क्या रहता है कि गन्ने की फसल चाहे आपने फरवरी में बोई हो, मार्च या अप्रैल में बोई हो, उसकी जो लंबाई है वो लगभग 7-8 फीट तक हो जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों आप जो है अपने गन्ने की पहली या दूसरी बंधाई गन्ने की लंबाई के हिसाब से करवा सकते हैं। आपने गन्ने की बंधाई करवाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लगभग अगौले से जो है आपने लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे जो है गन्ने की बंधाई करवानी है। यानी जहाँ से अगौला आपका स्टार्ट होता है वहाँ से आपने लगभग 1.5 से 2 फीट जो है नीचे जो है गन्ने की बंधाई करवानी है, जिससे कि गन्ने का जो अगौला है किसान भी वो ना दब पाए। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो छोटे गन्ने रह जाते हैं, यानी जो जो जिनकी हाइट जो है बाकी गन्नों के बराबर नहीं होती, उनको जो है ना बनवाएं, उनको आप जो है खुला साइड में छोड़ दें ताकि उनकी जो है ग्रोथ किसान भाइयों वो ना रुक सके। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आपने अभी तक अपने गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य नहीं किया है तो वो भी किसान भाइयों आप इसी महीने में कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले सितंबर महीने में काफ़ी तेज़ आंधी वगैरह चलने की संभावना किसान भाइयों हर वर्ष रहती है। अगर आप गन्ने की बंधाई समय से कर लेते हैं अगस्त महीने में और मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी पूरा कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गन्ने की फसल है वो तेज़ हवा चलने पर जो है जल्दी गिरेगी नहीं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आपने अभी तक अपने गन्ने की फसल में अंतिम खाद जो है नहीं डाली है तो उसका प्रयोग भी जो है आप अगस्त महीने में ही कर सकते हैं। जैसे कि आप किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट
या फिर पोटास का इस्तेमाल अगर आपने अभी तक अपने गन्ने की फसल में नहीं किया है, ये दोनों ही खादें किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल को ठोस और मजबूत बनाने का काम करती हैं। अगर इनका प्रयोग अभी तक आपने नहीं किया है तो इनका भी प्रयोग जो है आप इसी महीने में कर सकते हैं, ताकि आपके गन्ने की फसल किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा ठोस हो, जिसके चलते आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है अपने गन्ने की फसल का देखने को तो मिल सके। ये है किसान भाइयों कुछ ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किसान भाइयों जो आपको अगस्त के महीने में ज़रूर ही कर लेने हैं, जिससे कि किसान भाइयों क्या होगा कि अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपके गन्ने का जो उत्पादन है वो किसान भाइयों उसमें आपको बिल्कुल भी गिरावट नहीं नज़र आएगी, और आपका गन्ने का उत्पादन जो है, आपकी गन्ने की जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी किसान भाइयों चलती हुई नज़र आएगी। धन्यवाद किसान भाइयों।